नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो रेलवे यानी आरआरबी, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है कि 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपए में 2 की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे एक तरफ हमें लिखने हैं रुपए, तो देखिए कितने रुपए में, 2 रुपए में केले कितने खरीदे गए हैं, 3, तथा 3 रुपए में केले बेचे कितने गए हैं, 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तो है वो क्रय मूल्य है, जबकि ये हमारा है वो विक्रय मूल्य है। तो अब यहाँ पे हमें इसे कैसे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, 2 को इस 2 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 4। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मैं जो गुणा कर रहा हूँ उनको लिख कहाँ रहा हूँ, उसी प्रकार आपको लिखना है। इसी प्रकार 3 को 3 से गुणा किया, कितने आए, 9। यानी ये हो गया हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। इसी प्रकार से आपको ही लिखने हैं। अब देखिए, हमारे 4 रुपए में खरीदे गए केले 9 रुपए में बेचे हैं, तो यहाँ पे हमें लाभ हुआ कितने का, 5 रुपए का। कितने पर हुआ, 4 रुपए पर। प्रतिशत ज्ञात करना है तो किससे गुणा करोगे, 100 से। अब देखो, 4 से काटोगे तो आएंगे 25, और 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125 प्रतिशत। तो हमारा इसका उत्तर होगा 125 प्रतिशत। अब इसी सवाल को मैं दूसरे ट्रिक के माध्यम से करता हूँ। दूसरा जो हमारा ट्रिक है, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वस्तुओं की संख्या बराबर करता हूँ। देखिए, जैसे हमें दिया गया है कि 2 रुपए में कितने केले खरीदे, 3, और 3 रुपए में कितने केले खरीदे बेचे गए, 2। अब यहाँ पर जो ये संख्या है केलों की, इनको मैं बराबर करता हूँ, तो आप देखिए, यदि मैं 3 को 2 से गुणा कर देता हूँ या 2 को 3 से गुणा कर देता हूँ, तो बोलो वस्तुओं की जो संख्या वो बराबर होगी या नहीं होगी। लेकिन याद रखना है कि ये सभी मान हैं वो गुणा होंगे। तो देखिए, 2 को 2 से गुणा किया, कितने प्राप्त हुए, 4, तथा 3 को 3 से गुणा किया, कितने प्राप्त हुए, 9। तो पहले हमारा है वो कौन सा मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। दूसरा हमारा कौन सा मूल्य हो गया, विक्रय, क्योंकि ये तो है खरीदा गया मूल्य और ये है बेचा गया मूल्य। अब देखिए, वही तरीका, कितने का अंतर, 5 का, यानी 5 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है, 4 पे। प्रतिशत करोगे तो गुणा 100। अब उसी हिसाब से 100 को 4 से काटोगे 25, और 25 को 5 से गुणा करोगे 125। तो इसी तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हम लेकर हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया कि एक आदमी 3 रुपए में 10 संतरे, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 3 रुपए में कितने संतरे, 10 संतरे। तो ये तो हमारा है मूल्य, वो है क्रय, यानी खरीदा गया। अब देखिए बेचा कैसे है, 3 रुपए में 8, यानी 3 रुपए में कितने बेचे गए हैं, 8। तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब हमें बताना है कि कितने का लाभ हुआ या हानि। तो हमें देखिए टोटल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जानना है, तो हम ऐसे गुणा करेंगे, पहले को दूसरे से, यानी 3 को 8 से गुणा किया 24, और पहले स्थान पे रखोगे 24, जो कि हमारा होगा क्रय मूल्य। 3 को 10 से गुणा करो, कितना आया, 30, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य 24, विक्रय मूल्य 30, अंतर कितने का, 6 का। कितने पर, 24 पर। प्रतिशत ज्ञात करना है तो किससे गुणा करोगे, 100 से। अब देखिए, 6 एकम 6, 6 चौक 24, और
100 को 4 से काटोगे तो 25, यानी 25% हमारा क्या होगा, लाभ होगा। अगला उदाहरण देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मिक्स कर दिया गया है इसको। क्या किया गया, श्री सक्सेना ने 150 रुपये प्रति दर्जन, यानी 150 रुपये एक दर्जन। एक दर्जन में कितने चीजें होती है, 12। तो इसका मतलब रुपए तो कितने लगे हैं, 150। वस्तुएं कितनी खरीदी गई है, 12। और आगे देखिए, बेचा कितने हैं, 15 रुपए, यानी 15 रुपए की कोई वस्तु है और कितने में बेची गई है, उन्हें प्रत्येक यानी एक को बेची गई है। अब उसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखिए, एक को 150 से गुणा किया तो 150 यहाँ लिखना है, जो कि हमारा होगा क्रय मूल्य। और 12 को 15 से गुणा किया यानी 180, जो कि हमारा होगा विक्रय मूल्य। अब देखिए, यहाँ पे 150 की कोई वस्तु है, वो 180 में बेची जाती है, तो यहाँ पे लाभ हुआ कितने रुपए का, 30 का। कितने पर, 150 पर। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा 100। अब देखिए, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से 10 बार, और 10 को 2 से गुणा किया तो हमारा आंसर आएगा 20%, और वो भी क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे हमारा लाभ हुआ 20%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी कुछ फल 14 रुपए में 30, सॉरी यहाँ पे है 14 फल। कितने फल हैं हमारे, 14 फल हैं, और उनको बेचता है वो कितने रुपए में, खरीदता है 30 रुपए में। जबकि 7 रुपए में 7 फल हैं, उन्हें 20 रुपए में बेचता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें क्या दिया है कि 14 फल है वो 30 रुपए में खरीदता है, जबकि 7 फल है वो 20 रुपए में बेच देता है। तो उसी प्रकार से हम पहले रुपए लिखेंगे, कितने रुपए, 30 रुपए के कितने फल खरीदे हैं, 14। जबकि 7 20 रुपए में कितने फल बेचे हैं, 7। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहले 30 को 7 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 210, जो कि होगा क्रय मूल्य। और 14 को 20 से गुणा करते हैं, आएगा 280, जो कि हमारा होगा विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य 210, विक्रय मूल्य 280, तो हमारा जो लाभ होगा वो 70 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया, 70। बट्टा कितने पे हुआ, 210 पे। गुणा प्रतिशत ज्ञात करना, तो कितना लोगे, 100। अब देखिए, 0 से 0, 7 एकम 7, 7 या 21, 100 को 21 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33.33। और कहीं पर हमें ये देखने के लिए भी मिलेगा 33 सही 1/3%। तो ये हमें क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। और मैंने जो दूसरा ट्रिक बताया था आपको, उसी प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं, वस्तुओं को बराबर करके। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत सारी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका इस ट्रिक के माध्यम से समय बचेगा। आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब